Hello students, as in the last lecture we discussed about a numerical problem of per 10 CPM in which a network diagram is given, and with the help of this network diagram we have to find the critical path, that is the critical activities and critical events, and the total project length or project time, and for each non-critical activity we have to find the total float, free float and independent floats. ठीक है, सो हाफ क्वेश्चन इज डन इन द लास्ट लेक्चर. इसका आधा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था जहाँ पर हमने क्रिटिकल पाथ पता लगा लिया था और हमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पता चल गई थी, टोटल प्रोजेक्ट टाइम हमने निकाल लिया था. ठीक है, नाउ द लास्ट, इसके लिए हमने क्या किया था, हमने लगाया था फॉरवर्ड पास मेथड. फॉरवर्ड पास मेथड से हमें हर एक इवेंट के लिए अर्लीस्ट टाइम पता चल गया था. ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जिसको EI हम कहते हैं. ठीक है, E से J के बीच में जो जॉब है. और उसके बाद हमने बैकवर्ड पास मेथड लगाया था द लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए हर एक जॉब J का. ठीक है, उसको हमने इस नेटवर्क डायग्राम में इस तरह से शो कर लिया था. एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ कंडीशन होती है व्हेन EI इज इक्वल टू LI. किसी के लिए, किसी भी जॉब के इवेंट के लिए अगर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम उसके लेटेस्ट फिनिश टाइम के इक्वल होगा देन दिस शो अ क्रिटिकल इवेंट, उसको हम क्रिटिकल इवेंट कहते हैं. और उनके बीच की एक्टिविटीज़ को क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं. और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इनिशियल इवेंट से लेके फाइनल इवेंट तक जो भी हैं उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्रिटिकल पाथ पता चल जाता है. तो 0 0 6 6 फिर यहाँ पर आए 10 10, फिर यहाँ से गए 17 17, देन 20 20, देन 25 25. तो दिस पाथ इज ए क्रिटिकल पाथ. तो 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 10 इज द क्रिटिकल पाथ. ठीक है, इन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के अलावा जो बची हुई एक्टिविटीज़ है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं. सो इन दीज नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वी हैव टू फाइंड द फ्लोट्स, दैट इज़ द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट. तो इन फ्लोट्स को निकालने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली थी. अब हमने टेबल बनाई है जिसमें हमने लिखा है एक्टिविटी. तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो क्रिटिकल पाथ में नहीं आ रही है. 1 2 3, 1 2 4, 2 2 6. इन सभी एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी, जो आपको नेटवर्क दिया है उस नेटवर्क में हर एक एक्टिविटी जो एक इवेंट को दूसरे इवेंट से ज्वाइन कर रही है, इन एक्टिविटी के बीच में आपको, इन एक्टिविटी के साथ आपको टाइम दिया गया है. जैसे ये एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है तो इस एक्टिविटी में 1 2 3 एक्टिविटी में टाइम कितना है 2. तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी, दैट इज TIJ. T1 to 3 इज इक्वल टू 2, T1 to 4 इज इक्वल टू 13, T3 to 4 इज इक्वल टू 10. तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो TIJ है वो वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे. तो दीज वैल्यूज आर TIJ फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट टाइम. तो अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए हम दो टाइम निकालते हैं किसी भी जॉब के एक्टिविटी के लिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम. द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज EI एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज EI प्लस TIJ. कब वो फिनिश होगा, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ऐड हो जाएगा अर्लीस्ट टाइम में, जिस टाइम में वो एक्टिविटी आकर हो रही है या कि जो उसका स्टार्टिंग इवेंट है उसका टाइम. तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं. तो हमारा जब भी इवेंट को हम डिफाइन करते हैं तो इवेंट इज डिफाइंड फ्रॉम I to J. तो EI निकलेगा तो इस एक्टिविटी के लिए निकलेगा जो उसके टेल में है. ठीक है, EJ निकलेगा तो इस एक्टिविटी के लिए निकलेगा जो उसके हेड में है. अगर हम LI निकालते हैं तो उस एक्टिविटी के लिए जो उसके टेल में है लेटेस्ट टाइम, और LJ निकालते हैं तो उस एक्टिविटी के लिए जो उसके टेल में है, सॉरी उसके हेड में है. तो इस तरह से आपने बस थोड़ा सा मेंशन करना है. तो EI अगर मैं निकालता हूँ 1 to 3 के लिए, तो देखो 1 से 3 पे जा रही है तो I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 3. ये I है और ये J है. तो EI का मतलब है इसका अर्लीस्ट टाइम. तो इसका अर्लीस्ट टाइम E1 इज इक्वल टू कितना है 0. तो हियर EI इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर EI की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. सिमिलरली फिर अगली एक्टिविटी है 1 to 4. तो 1 to 4 के लिए देखते हैं. तो 1 to 4 के लिए भी 1 से 4 में ये I है और ये J है. तो EI इज इक्वल टू हो गया E1, दैट इज इट इज इक्वल टू 0. तो ये भी आपका 0 आएगा. देन 2 to 6. तो 2 to 6 में अगर हम देखें तो 2 to 6 ये भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है. देन इन 2 to 6 तो I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू, सॉरी 2 to 6 I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर EI इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का अर्लीस्ट टाइम, दैट इज 6. सो इट इज 6. एंड सिमिलरली बाकी टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे. इसके बाद है आपका फिर से 6,
यहाँ भी 2 है जिसका पहला अर्लीस्ट टाइम, यहाँ पर 3 का आ जाएगा, तो 3 का टाइम है 2, ठीक है। देन 4 का आ जाएगा, 4 का टाइम है 13, देन 7 का आ जाएगा, 7 का टाइम है 8, एंड 8 का टाइम आ जाएगा, 8 का अर्लीस्ट टाइम है 12। नाउ एड EI प्लस TIJ टू फाइंड द फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए TIJ को EI में ऐड कर दो या EI को TIJ में ऐड कर दो। तो यहाँ ऐड करके हम लिख देंगे 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 13 + 0 इज इक्वल टू 13, 9 + 6 इज इक्वल टू 15, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 10 + 2 इज इक्वल टू 12, 6 + 13 इज इक्वल टू 19, 8 + 4 12, ये हो जाएगा 22। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अर्लीस्ट टाइम निकाल सकते हैं। नाउ फॉर द लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम है आपका स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज LJ माइनस TIJ। अब LJ हमारी टेबल में नहीं है तो LJ हमको देखना पड़ेगा ग्राफ से, डायग्राम से, एंड फिनिश टाइम इज LJ। तो पहले अगर हम LJ निकाल लें तो LJ में से हम TIJ को माइनस करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टार्ट टाइम निकालने के लिए। अब LJ क्या है, जॉब हमने कहा था, जॉब इज या एक्टिविटीज डिफाइंड फ्रॉम I to J। तो किसी भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, जैसे हमारी 1 से 3 एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो इसके लिए ये कहलाएगा LI, इसका लेटेस्ट टाइम, और इसका लेटेस्ट टाइम कहलाएगा LJ, ठीक है। तो LJ हमने देखना है किसी भी एक्टिविटी 1 से 3 के बीच में है, तो जो सेकंड एक्टिविटी है, हेड एक्टिविटी है, उसका लेटेस्ट टाइम क्या है। तो जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास एक्टिविटी है 1 to 3, तो 1 to 3 के लिए अगर मैं देखूँ तो I to J 1 to 3, तो इसका लेटेस्ट टाइम हमने ऊपर लिखा हुआ है L3, एंड इट इज़ इक्वल टू 4। सो दिस वैल्यू बिकम्स 4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। सिमिलरली फॉर 1 to 4, तो 4 का लेटेस्ट टाइम, अब इनका लेटेस्ट टाइम देखो, ठीक है। तो 4 का लेटेस्ट टाइम देखेंगे तो 4 का लेटेस्ट टाइम कितना है 14, सो इट बिकम्स 14। जो 2 ब्लॉक बनाए हैं उसमें लेटेस्ट ऊपर लिखा हुआ है। देन 2 to 6, अगर मैं 2 to 6 के लिए देखता हूँ तो 6 का लेटेस्ट टाइम, 2 to 6 के लिए देखेंगे तो 6 का लेटेस्ट टाइम कितना है 17, देन इट बिकम्स 17। देन 2 to 7, तो 7 का लेटेस्ट टाइम, 2 to 7, 7 का लेटेस्ट टाइम कितना है 11, देन इट बिकम्स 11। देन 3 to 4, 3 to 4 अगर हम देखते हैं तो 3 to 4 में 4 का लेटेस्ट टाइम, देन इट इज इक्वल टू 14। देन 4 to 9, तो 9 का लेटेस्ट टाइम, 4 to 9, तो 9 का लेटेस्ट टाइम है 20। 7 to 8, तो 8 का लेटेस्ट टाइम, 7 to 8, तो 8 का लेटेस्ट टाइम है 15। 8 to 10, 8 to 10, तो 10 का लेटेस्ट टाइम है 25। नाउ सब्ट्रैक्ट LI TIJ फ्रॉम LI। तो TIJ ये आपको दिया है, LI से LJ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 14 - 13 इज इक्वल टू 1, 17 - 9 इज इक्वल टू 8, 11 - 2 इज इक्वल टू 9, 14 - 10 इज इक्वल टू 4, 20 - 6 इज इक्वल टू 14, देन 15 - 4 इज इक्वल टू 11, 25 - 10 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, आपका लेटेस्ट टाइम मिल जाएगा। नाउ द टाइम टू फाइंड द फ्लोट्स। तो हमने अभी 2 फ्लोट यहाँ पर कंसिडर किया, तीसरा आगे कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। तो इसका फॉर्मूला आपको दिया है, टोटल फ्लोट इज LJ, LJ यहाँ पर नहीं है तो देखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस TIJ यहाँ पर है, माइनस EI, ठीक है। सॉरी LJ निकला हुआ है, LJ आ गया, TIJ यहाँ पर आपके पास है, EI भी आपके पास यहाँ पर है। तो इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो LJ में से इन 3 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करो। तो 4 - 0, यहाँ से देखेंगे तो 4 - 0 - 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 4 - 2 - 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिमिलरली 14 - 0 - 13 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 17 - 6 11 - 9 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 11 - 6 5
-2 इज इक्वल टू 3. Similarly 14 minus 2, 12 minus 10 is equal to 2. Similarly 20 minus 13 is equal to 7 minus 6 is equal to 1. 15 minus 8 is equal to 7 minus 4 is equal to 3. 25 minus 12 is equal to 13 minus 10 is equal to 3. तो दिस इज द टोटल फ्लोट. ये क्या आएगा आपका हर एक्टिविटी के लिए, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट. इसके बाद निकाल लेंगे फ्री फ्लोट. द फ्री फ्लोट इज ई जे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई जे हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा. ई आई आपको दिया है, टी आई जे आपको दिया है. तो यहाँ पर ई जे अगर हम देखेंगे तो जो जे जॉब है, तो जे जॉब कौन सी है, ये नीचे वाली 3, 4, 6, 7, 4, 9, ये ई जे है. तो इस जॉब का हम क्या देखेंगे, लेटेस्ट टाइम, यानी ई वाला टाइम जो नीचे लिखा हुआ है ब्लॉक में. ठीक है, तो पहली जॉब के लिए अगर हम निकालते हैं तो यह है ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे. तो अगर मैं 1, 2, 3 के लिए निकालता हूँ तो ये जे है आपका. तो सेकंड जॉब 3 है, जिस भी एक्टिविटी में ऐसे हम जा रहे हैं तो सेकंड जे है. तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर ई कितना है, 3 है, सॉरी 2 है. तो इसके लिए आ जाएगा E2 माइनस इसके लिए ई आई आपको दिया है 0 माइनस टी आई जे आपको दिया है 2, देन इट बिकम्स 0. फिर देखेंगे 1 से 4 के लिए 4 का लेटेस्ट टाइम. तो 4 का लेटेस्ट टाइम कितना है, 13. तो इट बिकम्स 13 माइनस ई आई इज इक्वल टू 0 माइनस टी आई जे इज इक्वल टू 13, देन ऑल्सो बिकम्स 0. फिर देखेंगे 2 to 6, तो 6 का लेटेस्ट टाइम, 2 to 6 का लेटेस्ट टाइम है 17. सो इट बिकम्स 17 माइनस ई आई 6 माइनस टी आई जे कितना है 9. तो इट बिकम्स 17 माइनस 6 माइनस 9, तो इट बिकम्स 2. ठीक है, सिमिलरली इसका देखेंगे 2 to 7, तो 7 का लेटेस्ट टाइम, 7 का लेटेस्ट टाइम है 8, ये लेटेस्ट टाइम है 8 माइनस ई आई माइनस टी आई जे इज इक्वल टू 0. 3 to 4 का देखेंगे तो 4 का लेटेस्ट टाइम, नाउ 4 का लेटेस्ट टाइम है आपका 13. सो इट बिकम्स 13 माइनस ई आई 13 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1. देन 4 to 9, तो 9 का लेटेस्ट टाइम देखो, 4 to 9, 9 का लेटेस्ट टाइम है 20. सो इट बिकम्स 20 माइनस इसके लिए ई आई है 13 माइनस 6 टी आई जे इज इक्वल टू 1. देन नेक्स्ट इज 7 to 8, तो 7 to 8 का देखो, 7 to 8 का लेटेस्ट टाइम है 12. सो इट बिकम्स 12 माइनस इसके लिए ई है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ द लास्ट इज 8 to 10, तो 10 का लेटेस्ट टाइम देखो 25. सो इट बिकम्स 25 माइनस 12 माइनस 10, सो इट इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल और फ्री फ्लोट निकल जाएगा. ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, बस हमको फॉर्मूले याद रखने हैं. ठीक है, जब ये निकल जाता है तो फिर हम निकालते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट. ठीक है, तो नेक्स्ट हम निकालते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट. So the independent float is defined as EJ minus Li माइनस टी आई जे. ठीक है, तो ये हम वैल्यू हमने निकालनी है. तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या है, ई जे हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है, एल आई हमें देखना पड़ेगा, एल आई हमने यहाँ पर टेबल में यूज़ नहीं किया है. ठीक है, तो ई जे और एल आई हम वहाँ से देखेंगे, टी आई जे हमको दिया हुआ है. तो पहली जॉब अगर हमारी आती है तो पहली जॉब क्या है आपकी 1 to 3, नॉन क्रिटिकल क्या है 1 to 3. तो 1 to 3 के लिए अगर हम देखते हैं तो ई जे हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में 1 to 3 के लिए
1 2 3 के लिए हमने देखना है ई जे और एल आई। तो ई जे हो गया जे जॉब, 1 2 3 में आई ए है जे है, तो ई जे इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस एल आई, आई का मतलब पहली जॉब जो है उसमें पहले इवेंट जो है एल आई हो गया 0 यानी L1 माइनस टी आई जे कितना है उसके लिए 2, देन इट बिकम्स 0। फिर दूसरा है 1 2 4, तो 1 2 4 में देखो ई जे 1 2 4 में ई जे है 13, जे सेकेंड जॉब, ठीक है सेकेंड इवेंट, जे है आपका ये वाला, आई है आपका ये वाला, तो यहाँ लिख लेना जे आई। तो 4 के लिए देखो, तो 4 के लिए अगर हम देखते हैं E4 इज इक्वल टू 13 माइनस ई आई यानी E1 इज इक्वल टू 0 माइनस टी आई जे 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड जॉब हमारे पास है 2 2 6, ये आई है और ये जे है, तो 2 2 6 के लिए ई जे यानी 6 का जे, तो 6 का जे देख लो इसमें, 6 की तरह 6 में जे है, ई जे A6 है 17 माइनस 2 आई, अब 2 पे जाएंगे तो 2 का आई देखो L2, ठीक है, एल आई होता है L2 इज इक्वल टू 6, 17 माइनस 6 माइनस टी आई जे, इसके बीच में कितना ड्यूरेशन है, तो टी आई जे कितना है 9, सो इज बिकम्स 2 to 6, ठीक है, तो इट बिकम्स 9 माइनस 15 2, ये कितना जाएगा आपका 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं 2 to 6 क्या आता है 2 to 7, तो 2 to 7 में जे आई ये हो गए, तो ई जे इज इक्वल टू 7 का ई, 7 का ई है 8 माइनस 2 का आई, 2 का एल है 6 माइनस इसके बीच में एक्टिविटी है 2 to 6, सॉरी 2 to 7, 2 to 7 पे है आपका 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 to 7 के बाद है 3 to 4, अब 3 to 4 में देखो E4 L3, E4 है 13, L3 है 4, 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 माइनस इनके बीच में पाथ है 10 का, माइनस कितना है 10, सो इट बिकम्स नेगेटिव, ये क्या आएगा -1। तो जहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है, देन द नेगेटिव इंडिपेंडेंट फ्लोट टेकन एज 0, तो नेगेटिव इंडिपेंडेंट फ्लोट को हम क्या ले लेंगे 0, तो इसको माइनस ना लेके हम क्या ले लेंगे, इसकी जगह पर इसको 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 to 4 के बाद फिर अगला देखो, 3 to 4 के बाद है आपका 4 to 9, और 4 to 9 में E9 का देखना है, L4 का देखना है, 9 का E है 20, 4 का L है 14, तो 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 माइनस टी आई जे, 4 to 9 के बीच में टाइम कितना है 6 माइनस 6, इट बिकम्स 0। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज नॉन क्रिटिकल 7 to 8, तो E का 8, 7 का L, 8 का E देखो, 8 का E है 12 माइनस 11, देन इट बिकम्स 12 माइनस 11 माइनस, अब इनके बीच में टाइम है आपका कितने का 2 का, सॉरी 7 to 8 है कितना 4, 12 माइनस 11 माइनस 4, तो ई जे माइनस एल आई माइनस टी आई जे, तो 12 माइनस 11 माइनस 4, तो 12 माइनस 11 माइनस 4 इट बिकम्स नेगेटिव, सो इट इज टेकन एज 0, ठीक है, ये भी नेगेटिव आएगा तो 0 लेंगे। देन नेक्स्ट है आपका लास्ट 8 to 10, 8 to 10, तो 8 to 10 में अगर हम देखते हैं तो E10 देखना है, L8 देखना है, तो E10 25, L8 15, 25 माइनस 15,
तो इट बिकम्स 25 माइनस 15 माइनस 8 to 10 है आपके पास टाइम, 8 to 10 टाइम है 10 माइनस 10, देन इट ऑल्सो बिकम्स 0। तो इस तरह से हर एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिक मेथड टू फाइंड द टोटल फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। तो डिफरेंट टाइम को हम इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी आपकी पर्ट की इक्वेशन जो प्रॉब्लम जो हमने कल छोड़ी थी, आज इसको कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ पार्ट ऑफ CPM।